हम लोग देखते हैं इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें पहला इक्वेशन है हमारा, फर्स्ट इक्वेशन है v बराबर u प्लस ए टी। इन दिस इक्वेशन v is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration and t is time। हमने देखा कि फर्स्ट इक्वेशन में हमारा चार टर्म है, v फार्मूला हो गया v बराबर u। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये इक्वेशंस होंगे क्योंकि इसका न्यूमेरिकल्स जो आप करेंगे बिल्कुल ये इक्वेशंस ऑफ मोशन पर, इसमें तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है। तो पहला हमारा है ये v बराबर u प्लस ए टी। इसमें जो टर्म है v हम लोग फाइनल वेलोसिटी बोलते, u इनिशियल वेलोसिटी, a इज़ एक्सीलरेशन, t इज़ टाइम। इसका हम मैथमेटिकल प्रूफ देखते। मैथमेटिकल प्रूफ, क्योंकि इसमें ग्राफिकल प्रूफ भी हमें पढ़ना है, तो ये मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं हम लोग। हम मान लिया, कंसीडर ए बॉडी starts with initial velocity u। हम मान लिया कि कोई बॉडी जब चलना शुरू किया तो शुरुआत में उसका वेलोसिटी u था, एंड आफ्टर ए टाइम t its velocity changes to v by producing an acceleration a। इसमें हमने लिखा कंसीडर अ बॉडी स्टार्ट्स विथ इनिशियल वेलोसिटी u। कोई बॉडी चलना शुरू किया तो उसका वेलोसिटी u था, एंड आफ्टर ए टाइम t इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू v। और t समय के बाद इसका वेलोसिटी चेंज होकर के v हुआ। और आप पढ़े हो कि कुछ टाइम के बाद अगर वेलोसिटी चेंज हो जाता है तो बॉडी में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो उस वही लिखा गया, इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू v बाय प्रोड्यूसिंग एन एक्सीलरेशन a। अब हम लोग आगे देखते हैं। वी नो दैट, हम लोग पहले पढ़े हैं, वी नो दैट एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। हम लोग ये पहले पढ़े हैं, जहाँ एक्सीलरेशन हम डिफाइन किए थे वहाँ बताए थे कि एक्सीलरेशन हमारा रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता। अब इसको हम देखते हैं, एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u, और रेट निकालने का मतलब फिजिक्स में टाइम से डिवाइड करना। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, और रेट का मतलब इसको हम टाइम से डिवाइड किए। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v माइनस u बराबर ए टी, और यहाँ से v निकालेंगे u उधर जाएगा तो u प्लस ए टी। ये हमारा प्रूफ हो गया। यही था पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारा प्रूफ हुआ। इसमें हम निकालेंगे क्या कि जब कोई बॉडी चलना शुरू किया और कुछ समय के बाद बॉडी अगर एक्सेलरेट किया
तो उसका वेलोसिटी क्या होगा। सो इसका कंक्लूजन हमारा हुआ इट गिव्स the velocity of a body after a time t. It gives the velocity acquired by a body after a time t. तो दोस्तों हम सेकेंड इक्वेशन देखते मोशन का। तो ये है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस फॉर्मूला में s हमारा डिस्टेंस, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी, t is time, a is acceleration, s distance, u initial velocity, a acceleration, t is time। अब इसको हम देखते हैं। कंसीडर a body starts with initial velocity u। मान लिया कि कोई बॉडी जब चलना शुरू किया तो उसका शुरुआती वेलोसिटी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u था। कंसीडर अ बॉडी स्टार्ट विथ इनिशियल वेलोसिटी u एंड आफ्टर अ टाइम t and after a time t it accelerates through a to cover distance s। इसमें हम मान लिया कि कोई बॉडी स्टार्ट किया चलना तो उसका इनिशियल वेलोसिटी u था। तो ए बॉडी स्टार्ट्स विथ इनिशियल वेलोसिटी u एंड आफ्टर ए टाइम t इट एक्सीलरेट्स थ्रू ए कि t समय के बाद बॉडी एक्सीलरेट कर गया, मतलब उसका वेलोसिटी चेंज कर गया और इस तरह से बॉडी हमारा डिस्टेंस कवर किया s। अब हम लोग देखते, हम लोग पढ़े हैं पीछे, बताया गया है पूरा डिटेल आपको एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग पढ़े हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। अब अगर हम डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस के लिए हमारा होता स्पीड इनटू टाइम, यानी कि यहाँ पर इस हम लोग इस फार्मूला में लेंगे एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब यहाँ पर हमारा ये डिस्टेंस एवरेज वेलोसिटी u प्लस v बाई 2 और इनटू t, इसको हम एक इक्वेशन मानते। यहाँ तक हमने देखा। अभी हम लोग पढ़े हैं बाय फर्स्ट
इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी पहला इक्वेशन में हम लोग पढ़े थे v बराबर u प्लस ए टी। अभी तुरंत हम लोग डिराइव किए इस फार्मूला को। अब हम क्या करते कि v के इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते। पुटिंग v बराबर u प्लस ए टी इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हमने कहा कि v का वैल्यू हमारा u प्लस ए टी है। अब इक्वेशन फर्स्ट में v के जगह हम इस वैल्यू को पुट करते तो हमको आता s बराबर u प्लस v, तो v के जगह हमको लेना है u प्लस ए टी बाई 2 और इंटू टी। अब इसको हम सॉल्व थोड़ा सा करेंगे तो u प्लस यू 2u प्लस ए टी इंटू टी, ये s बराबर 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। ये हमारा s बराबर, यहाँ पर हम देखेंगे ये पूरे के बट्टा में 2 है, इसके भी बट्टा में 2 और इसके भी बट्टा में कॉमनली 2 है। हम दोनों को अलग कर देते थे 2u2 बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। हेंस s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है और ये मैथमेटिकली इसका प्रूफ है। इस फार्मूला से हम लोग निकालते क्या हैं कि t समय के बाद कोई बॉडी किसी वेलोसिटी से चलना शुरू किया, फिर एक्सीलरेट कर गया और t समय में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करते। तो हम लोग कंक्लूजन में याद रखेंगे इट गिव्स the distance covered by the body, the distance covered by the body in time t सेकेंड। तो ये दो हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन हो गया। हमको 3 पढ़ना है तो तीसरा हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।